फोर्थ में ईयर 2000 में एक आई लव यू नाम का बग या आई लव यू नाम का एक वर्म जो होता है, एक मालवेयर जो होता है, वो ईमेल के थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स पे सर्कुलेट होता है और अराउंड 10 मिलियन से ज्यादा विंडोज यूजर्स को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये था क्या कि ये एक तरह का वायरस क्रिएट करा गया था, एक तरह का वर्म क्रिएट करा गया था एक स्टूडेंट के थ्रू। एक फिलीपींस का एक स्टूडेंट था, ये उसने क्रिएट करा था और ये ईमेल के थ्रू इसने स्प्रेड करना शुरू करा। ठीक है, और करते करते ये ओवर 10 मिलियंस ऑफ विंडोज यूजर्स को इम्पैक्ट कर चुका था। ठीक है, जब तक इसको रोका गया। तो इसमें क्या था कि ईमेल, सबके पास एक ईमेल आने लगी। ठीक है, और उसमें ऐसा लव लेटर अटैच, आई लव यू नाम का लव लेटर। लोगों को लगा कि भाई किसी ने लव लेटर मुझे भेजा है, और लोगों ने इसको फौरन से ओपन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये समझ के, बल्कि ये एक विजुअल बेसिक की स्क्रिप्टिंग फाइल थी। ठीक है, जो कि उस टाइम पे एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इस वायरस का जो कोड था इनकोड करा गया था, और जैसे ही लोगों ने इसको ओपन करने की कोशिश करी, इस वायरस ने अपना काम शुरू कर दिया और ये रन होके सारे तमाम कंप्यूटर की डायरेक्टरीज में इसने जो है करप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक कि इसने एक काम और भी करा। जैसे ही इसको किसी एक यूजर ने रन करा, इसने क्या करा कि बाकी के जो भी जितने भी उस यूजर्स के एड्रेस बुक में जिनके भी ईमेल एड्रेस थे, उस पे भी इसने, इस वायरस ने खुद को सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये काफी बहुत बड़ा एक अटैक था, साइबर अटैक था हिस्ट्री में। ठीक है, जिसने इतने सारे लोगों का बहुत सारा मतलब नुकसान किया था। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स को इसने करप्ट कर दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं, यानी कि जो अटैकर्स होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, और जो मालवेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बोरिंग ये सारे टॉपिक चल रहे हैं, ये तो कई बार कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जा रही हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, बट जब इसको थोड़े से आगे, कम से कम 8-10 ट्यूटोरियल के बाद थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पे जाएगा, तो फिर बाकी जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा या मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस भी देख लें जाके, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, अब जो थ्रेट्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी, जैसे हर एक की क्या होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ पहचान होती है। ठीक है, तो जो थ्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी क्या पहचान है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनको देख रहे हैं हम आज। ठीक है, सो देयर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ थ्रेट एक्टर्स। ठीक, थ्रेट एक्टर्स जो होते हैं, थ्रेट एक्टर्स कौन होते हैं, जो अटैक कर रहा है। ठीक है, अटैकर को थ्रेट एक्टर बोलते हैं। ठीक है, थ्रेट को परफॉर्म कर रहा होगा उसी को हम बोलेंगे थ्रेट एक्टर। ठीक है, अब जो पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है या जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, पहले तो जो थ्रेट है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हम एक बात करें, एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें इसको थ्रेट जो है दो तरह से, एक है इंटरनल थ्रेट और एक है एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, इंटरनल मतलब कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कि कंपनी के डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है या कंपनी के सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो तो एक इंटरनल खतरा हो गया, इंटरनल थ्रेट हो गया। ठीक, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बहुत सारे जो उस कंपनी के जो भी राइवल्स होंगे, ठीक है, वो हो गए। ठीक, या और भी जो हैकर्स हैं मार्केट में, ठीक है, वो हो गए। तो इस तरह से एक्सटर्नल बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक, सेकंड चीज क्या होती है, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन। अब जब कोई भी अटैक कर रहा है तो उस अटैक का जो इंटेंसिटी है वो किस लेवल की है। लाइक एक होता है कि भाई हल्का फुल्का लाइट अटैक हुआ है, ठीक है, लाइट अटैक हुआ है, किसी ने ऐसे ही कर दिया, किसी हैकर ने छोटे मोटे। एक होता है वेल प्लान्ड अटैक, वेल प्लान्ड अटैक और बहुत ही डीप लेवल का, बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्निक को यूज करके वो अटैक करा गया है। ठीक है, तो उसे कहते हैं वेल प्लान्ड अटैक। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उस अटैक का लेवल क्या है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जो थर्ड चीज है वो क्या, रिसोर्स फंडिंग। ठीक है,
अब कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पे कोई अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई फंडिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं से रिसोर्स मिल रहा होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा सा। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक मूवी देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस। आई थिंक उसका पार्ट 5 था, जिसमें एक बहुत बड़ी चोरी करता है वो, ठीक है। एक जो बंदा होता है वो बहुत बड़ी चोरी करता है, जो उसमें हीरो होता है, ठीक है। तो जब वो चोरी करता है तो वो क्या करता है, सबसे बेस्ट जो लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, बेस्ट टीम को इकट्ठा करता है, ठीक है। उसमें से एक हैकर भी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुनिया का सबसे सबसे आई थिंक एडवांस हैकर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। सिर्फ हैक नहीं करता, मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से उसको चेंज कर देता है, ठीक है, ताकि वो लोग अपनी चोरी कर सके। तो क्या हो रहा है कि वो उन लोग को फंडिंग करता है, मतलब उनको पैसे देता है, वो प्रोफेशनल हैकर्स को हायर करता है इस काम को करने के लिए। तो इसी तरह से रियल लाइफ में भी होता है कि प्रोफेशनल्स हैकर को हायर करा जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल्स को जो कि बेस्ट होते हैं अपने, कह सकते हैं, स्किल्स में, ठीक है, उनको हायर करा जाता है, उनको फंड करा जाता है किसी काम को अंजाम देने के लिए, ठीक। तो एक तो ये हो गया एट्रीब्यूट। फिर क्या है, इंटेंशन। जाहिर सी बात है, अगर कोई हैकिंग हो रही है, कोई ग्रुप करा रहा है या कोई इंडिविजुअल हैकिंग कर रहा है, तो उसके पीछे कोई इंटेंट या कोई मोटिवेशन तो हो गई, ठीक है। भाई या तो दुश्मनी में कर रहा होगा, रिवेंज में कर रहा होगा, ठीक है, ये इंटेंशन होगा, ठीक। या तो किसी डैमेज करने के लिए कर रहा होगा किसी डेटा को, ये इंटेंशन होगा। या तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो नए नए हैकर्स होते हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये इंटेंशन हो सकता है। तो काफी सारे इंटेंशन होते हैं, काफी सारा मोटिवेशन होता है किसी भी प्लान्ड अटैक को करने के पीछे। ओके। अब जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। क्या क्या कैटेगरीज होती है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इनकी बेसिकली 1 2 3 4 5 ये 6 कैटेगरीज होती है, ठीक है। पहले होते हैं स्क्रिप्ट किडीज, दूसरे होते हैं हैक्टिविस्ट या हैकर्स, ठीक है। तीसरे होते हैं क्रिमिनल सिंडिकेट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं। फिर जो थर्ड होते हैं वो होते हैं नेशन स्टेट्स या एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, एपीटी। फिर इनसाइडर्स, और लास्ट में आते हैं कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 तरह के थ्रेट एक्टर्स होते हैं जो कि अंजाम देते हैं किसी भी साइबर क्राइम। अब स्क्रिप्ट किडीज पे आते हैं, ठीक है। ये एक तरह का टर्म है, एक तरह का रूड या ऑफेंसिव टर्म है उन लोगों के लिए जो कि हैकिंग टेक्निक को यूज करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, बट उनके पास जो स्किल्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, नए नए, ठीक है, जो कि सीख रहे हैं साइबर क्राइम में, बड़ा उनको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग में, ठीक है। तो जो आप कह सकते हैं कि न्यू हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं एक तरह से, ये वो होते हैं जो कि टूल्स को यूज करना जानते हैं, बट उनको कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती उस चीज की, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। ऑफन सच अटैकर्स में रिलाई ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन ऑटोमेटेड टूल्स दे डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ये बेसिकली हैकिंग करने के लिए क्या करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं जो कि ये नॉर्मली इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई बहुत प्रोफेशनल स्किल नहीं है हैकिंग की, बट ये सीख रहे हैं कहीं से, ठीक है, ये लर्नर्स होते हैं। और जो हैक्टिविस्ट होते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है, वो क्या होते हैं, अ पर्सन हु यूजेस हैकिंग टेक्निक्स टू अकम्प्लिश सम सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल गोल, यूजुअली सीकिंग टू डिफेस वेबसाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये किसी सोशल या पॉलिटिकल कॉज के लिए, सोशल या पॉलिटिकल कॉज के लिए हैकिंग करते हैं, ठीक है। इनका मतलब, इनका मकसद मनी नहीं होता, पैसे चुराना इनका जो है एम नहीं होता है, ठीक है। एक्टिविस्ट जो होते हैं ये एक तरह से एक सोशल ग्रुप होता है या पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि किसी और मकसद के लिए, किसी और पर्पस के लिए हैकिंग करता है। जैसे एग्जांपल, इमेजिन अ ग्रुप इज एंग्री अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। अब कोई ग्रुप है जो किसी कंपनी की एक्टिविटी से परेशान है, ठीक है, या वो उसको पसंद नहीं है कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, वो कंपनी ऐसा कोई काम कर रही है या ऐसा कोई केमिकल रिलीज कर रही है वो नदियों में, ठीक है, या नालों में, ठीक, या कोई ऐसा केमिकल क्रिएट करी जिससे एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, दे हैक कंपनीज वेबसाइट, तो ये क्या करेंगे, कंपनी की वेबसाइट को हैक कर देंगे और उसमें उसके होम पेज को चेंज कर देंगे, स्टॉप पॉल्यूटिंग आवर प्लैनेट, मतलब ये एक एग्जांपल है, ये कोई और मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से कंपनी को उस काम से रोकना इनका इनका यही एक मेन एम होता है, ठीक है।
कि एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना है, किसी और सोशल कॉज के लिए, किसी जस्टिस के लिए लड़ना, ठीक है। तो ये इसलिए हैकिंग करते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, अ बैंक रेफ्यूजेस टू सपोर्ट अ चैरिटी। सपोज कोई बैंक है जो कि चैरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब हैकर्स होते हैं जो कि एक्चुअली एक्टिविस्ट हैं, वो क्या करेंगे, टेम्परली शट डाउन द बैंक्स वेबसाइट सो कस्टमर्स कांट एक्सेस इट टू प्रेशर द बैंक टू चेंज इट्स डिसीजन। मतलब ये इस तरह इसलिए हैकिंग कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है, ताकि ये प्रेशराइज कर सके बैंक को, ताकि वो अपना डिसीजन चेंज करे और चैरिटी में सपोर्ट करे, ठीक। तो इनका बेसिकली जो एम है, इनका जो बेसिकली जो मकसद है, वो क्या है, किसी सोशल या पॉलिटिकल कॉज को सपोर्ट करना। अब जो एक और कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो होती है क्रिमिनल सिंडिकेट्स की, ठीक है, और ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स सीकिंग टू स्टील मनी, identities, or corporate secrets. The criminal network are usually run by a small number of experienced online criminal network who do not commit crimes themselves but act as an entrepreneur. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्रॉपर तरह का बिजनेस कर रहे हैं। एक ग्रुप है ऐसा जो कि ये बिजनेस करता है, ठीक है, या कई ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कि इस तरह का बिजनेस करते हैं, या हायर करते हैं अच्छे स्किल्स वाले हैकर्स को और उनसे हैकिंग करवाते हैं, ठीक है, और जो डेटा ये चुराते हैं उसको ये सेल करते हैं, उसका ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, अ ग्रुप स्टील्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट्स एंड सेल्स देम ऑन द डार्क वेब, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा, एक खुद भी एक कंपनी है, ठीक है, जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, ठीक है, या एक कह लें एक कंपनी होती है लोगों की, जो क्या करते हैं, हायर करते हैं हैकर्स को, ठीक है, और उनसे थेफ्ट करवाते हैं, ऑनलाइन हैकिंग करवाते हैं, ठीक है, और जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसको ये सेल करके पैसे कमाते हैं। तो इनका ये काम होता है, एक तरह से प्रॉपर एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इलीगल है। फिर आता है नेशन स्टेट्स एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। अब ये क्या होता है, अजीब सा टर्म है। बेसिकली ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो जिनके पास सपोर्ट होता है बैकएंड से गवर्नमेंट का, ठीक है। एन अटैक विच unauthorized person or group gain access to a network using advanced exploitation techniques and stays there undetected for a long period of time. The intention of an APT attack is to steal data such as others, political, economic, military, commercial infrastructure rather than to cause damage to the network or organization. अब क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज जो एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, वो क्या करते हैं, अक्सर बहुत ही हाई स्किल्ड हैकर्स को हायर करते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो अदर कंट्रीज के जो भी डेटाबेस हो, जो भी सिस्टम है उनका, ठीक है, मिलिट्री सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम, उसको हैक करके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है, कि उनके कंट्री में क्या चल रहा है, उनके क्या प्लानिंग है, उनके क्या ब्लूप्रिंट्स है। बस इनका ये मकसद नहीं है कि ये कोई डैमेज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये छुप कर उस डेटा को रिट्रीव करते रहेंगे और अपने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। इनका बस ये काम होता है, ठीक है, ताकि सपोज अगर कोई दुश्मन देश है, तो वो एक दूसरे की मिलिट्री एक्टिविटी से पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ठीक है, पहले से इनको प्लान पता लग गया है, ठीक। फिर इनसाइडर्स, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि इनसाइडर्स क्या होते हैं, जो इंटरनल एम्प्लॉय, अब कोई कंपनी है, वहां का कोई एम्प्लॉय जो कि खुश नहीं है अपनी कंपनी की पॉलिसी से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी बाहर की राइवल कंपनी से मिलके क्या करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा या वहां की इंफॉर्मेशन चुरा के उस राइवल कंपनी को देगा ताकि उसको पैसा मिल जाए या जॉब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, employees may be bribed or coerced into stealing data before moving to a new job, ठीक है। भाई कोई बहुत आसान है आजकल, लोग रिश्वत लेके, लोग पैसे लेके अपना अपने जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहां का डेटा बेच देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब जो राइवल्स कंपनीज हो गई, ठीक है। अब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू कमिट कॉर्पोरेट एस्पियोनेज फॉर फाइनेंशियल और मार्केट गेन, दे मे स्टील न्यू प्रोडक्ट रिसर्च और लिस्ट ऑफ करेंट कस्टमर्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो अक्सर एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स होते हैं या राइवल्स होते हैं। वो चाह रही है मेरा प्रोडक्ट बिके, दूसरी कंपनी चाह रही है मेरा प्रोडक्ट बिके। सपोज अगर कोई दो कंपनीज हैं, वो डिटर्जेंट बना रही है, ठीक है, एक है ए कंपनी, ठीक है, एक है बी कंपनी।
अब ये कोई डिटर्जेंट डिटर्जेंट ए बना रही है, ठीक है, ये बना रही है डिटर्जेंट बी, ठीक। अब कंपनी जो है, इनका डिटर्जेंट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, लाखों में हो रहा है सेल, ठीक है, इनके लाखों में कस्टमर्स है। बट जो बी है, इनका बहुत कम हो रहा है, वेरी फ्यू, ठीक। तो अब जो बी कंपनी होगी, वो क्या चाहेगी कि मुझे पता लगे कि आखिर ए ऐसा कौन सी चीज, ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे इनके लाखों कस्टमर्स हैं, ठीक है, क्या मतलब क्या तरीका है, तो वो किसी भी तरह से चाहेगी कि इसका डेटा स्टील कर ले, ठीक। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, किसी भी तरह से, चाहे किसी अंदर के एम्प्लॉय को ब्राइब करके, रिश्वत देके ये काम करा लेंगे, या तो किसी हैकर्स को देके ये काम करा सकते हैं, ठीक है। थ्रेट वेक्टर्स। अब जैसे थ्रेट एक्टर्स थे, थ्रेट एक्टर्स क्या होते थे, जैसे हमने बताया था अभी कि ये बेसिकली अटैकर्स ही होते हैं, साइबर अटैक जो करते हैं, ठीक है, ये अटैकर्स होते हैं, ठीक। टारगेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नीड सम मीन्स टू गेन एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन और सिस्टम, ठीक है। थ्रेट एक्टर्स हम देख चुके हैं, जो कि थ्रेट को अंजाम दे रहे हैं, जो कि अटैक कर रहे हैं, ठीक। अब थ्रेट वेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द मीन्स दैट थ्रेट एक्टर्स यूज टू ऑब्टेन दैट एक्सेस। थ्रेट वेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिसके थ्रू थ्रेट एक्टर्स अपना काम कर पा रहे हैं, मतलब अगर वो कोई वायरस फैला रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस किस किस जरिए से फैला रहे हैं, ठीक है, किस किस चीज के थ्रू हो सकता है वो, या अटैक किस किस चीज के थ्रू हो सकता है, मीडियम क्या है, बेसिकली ये कह सकते हैं इसको, मीडियम क्या है, ठीक है, अटैक करने का। तो पहला है ईमेल एंड सोशल मीडिया, ठीक है। कई बार ऐसी, जैसे मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आई लव यू नाम का एक वॉर्म था, ठीक है, आई लव यू नाम का एक वॉर्म, ठीक है, बहुत तेजी से ईयर 2000 में स्प्रेड होता है ईमेल के थ्रू, ठीक है। लोग इसको लव लेटर समझ कर डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में पता लगता है ये एक वायरस था या एक वॉर्म था जो सारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है, ठीक। इसी तरह से ईमेल के थ्रू कोई फाइल किसी भी अननोन ईमेल के थ्रू आती है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है या जो इतने अवेयर नहीं है लोग, वो लापरवाही में भी उसको क्लिक कर देंगे, उसको डाउनलोड कर देंगे, और फिर गलती से वो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं वो वायरस, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सेस, कई बार लोग डायरेक्टली जो है किसी वेबसाइट पे जाके किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर देते हैं जो कि वायरस है या कोई मालवेयर है, ठीक है, वो अपने सिस्टम में ले आते हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हैकर्स होते हैं उनके पास कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो वो ईमेल के थ्रू भेज देंगे, ठीक। अब जो सेकंड चीज है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मतलब हैकर जो है डायरेक्टली सिस्टम को पेनिट्रेट कर ले किसी भी हैकिंग टेक्निक का यूज करके, और फिर वो आराम से फाइल्स वगैरह चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सिस्टम को करप्ट कर सकता है, ठीक। फिर वायरलेस नेटवर्क के थ्रू भी होता है, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं, नेटवर्क को हैक कर लिया, अपने नेटवर्क अपने फ़ोन से या अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लिया, फिर उस पे जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, अटैकर ने। फिर रिमूवेबल मीडिया के थ्रू हो सकता है। कई बार पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव में ऐसा कोई वायरस है, ठीक है, उसने डाल दिया और किसी एम्प्लॉय ने उस पेन ड्राइव को लगाया अपने सिस्टम में, और उस सिस्टम में सारा का सारा वायरस आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, फिर आता है क्लाउड, ठीक है। क्लाउड भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हैकर्स अटैक करते हैं। कैसे करते हैं कि सपोज किसी किसी कंपनी ने अपना जो है डेटा क्लाउड पे स्टोर कर रखा है, आजकल बहुत सारी कंपनीज स्टोर करती हैं। अब क्या है कि ये डेटा जो है, ये कंपनी के सिस्टम पे ना होकर क्लाउड पे स्टोर है, ठीक है। अब क्लाउड का सर्वर जहाँ पर है, अगर अटैकर ने उस क्लाउड को एक्सेस कर लिया, या अगर सपोज जो आईटी टीम है उसने ठीक से कोई उस पे वैलिडेशन नहीं लगाया है क्लाउड पे, ठीक है, सिक्योरिटी ठीक से नहीं लगाई है, ठीक है, तो क्या होगा कि इजिली जो हैकर है, अगर वो पहुंच गया क्लाउड तक, वो क्या करेगा, वहां से कंपनी का सारा डेटा जो है वो स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी रिस्क भी ऐसा ही है कि सपोज आपने अपने कंपनी में तो काफी अच्छे से प्रोटेक्शन सारी लगा रखी है, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, सब कुछ ठीक। बट कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक होता है, ठीक है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो ये आउटसोर्स करती हैं, ठीक है, कंपनी का खुद का तो होता नहीं है, ये किसी और कंपनी से सर्विस ले रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो अब अगर सपोज अटैकर डायरेक्ट आपकी कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो क्या कोशिश करेगा कि आप जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर वो उनके सर्वर को हैक कर ले, या वो अगर उस सॉफ्टवेयर को हैक कर ले, तो भी वो आपके डेटा को चुरा सकता है आराम से, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं कि किस किस
तरीके से, ठीक है, वो अटैकर अटैक कर सकता है। तो थ्रेट डेटा एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, तो थ्रेट डेटा और इंटेलिजेंस क्या चीज है? It's a set of activities and resources available to security professionals to learn about changes in the threat environment. एक मतलब सिंपल सी चीज है कि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन न्यूज हो गई, या इस तरह की रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, इंसिडेंट्स हो गए, ठीक, तो आसपास जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, या जैसे होता नहीं, हम लोग अक्सर न्यूज़ पढ़ते हैं कि इतने का स्कैम हो गया, ठीक है, साइबर अटैक हो गया कहीं पर, ठीक है, तो वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो उन चीज़ों से लर्न करना और आगे के लिए प्रिपेयर रहना कि क्या-क्या चीज़ें, थ्रेट क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, क्या-क्या वायरसेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी न्यू वायरस आया हुआ है, ठीक है, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा सिस्टम को, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। So threat intelligence information can be used for predictive analysis to identify likely risk to the organization। ठीक है, अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो, ठीक है, जरूरी नहीं तभी आप उसके लिए कोई स्टेप लें, ठीक है, आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, मतलब डॉक्टर के जाने से पहले ही आप प्रिवेंट कर लें कि आपको जाना ही ना पड़े। कहने का मतलब ये है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जितनी भी आसपास की इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, जो भी करंट थ्रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, उनको एनालाइज करके पहले से ही सावधान हो जाएं, पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, क्या-क्या साइबर रिस्क हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस को ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम न्यूज़ में ही देख लें कि हाँ, आज बारिश हो सकती है, तो हम घर से अम्ब्रेला लेकर जाएँगे, ठीक है। तो पहले से प्रिपेयर होंगे, या हम उस टाइम पे घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि भई बारिश हो जाएगी। तो होता है पहले से प्रिपेयर होना, पहले से एनालाइज़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आइडिया लगा लेना कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। तो इसी तरह से साइबर अटैक के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को सिक्योर बना सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। अब थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज़, तो थ्रेट इंटेलिजेंस के सोर्सेज क्या-क्या होते हैं, ठीक है? अब ये जो सोर्सेज है कहाँ से मिलेंगे? एक तो हो गया ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है? दैट कैन गैदर फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज टू कमर्शियल सर्विसेज दैट प्रोवाइड क्लोज सोर्स इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है? जैसे एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसे, लाइक हम लोग डेली न्यूज़ में देखते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं साइबर अटैक्स के बारे में, आप गूगल कर लें, ठीक है? तो ये पब्लिकली बहुत सारी, एक नहीं हज़ारों ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी कि कहीं पर इतने मिलियन डॉलर्स की रॉबरी हो गई साइबर अटैक के थ्रू, ठीक है? ऑनलाइन इतने पैसे चुरा लिए। तो जो फ्री में जो न्यूज़ अवेलेबल है, उनका यूज़ करके, ये होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है? उनसे इनपुट ले सकते हैं, ठीक? सेकंड होता है क्लोज़ सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब कुछ ऐसी पेड सर्विस अवेलेबल होती हैं जो कि आपको अपडेट करती हैं, ठीक है? जो कि आपको अपडेट करती हैं न्यू, ठीक है, वायरसेस के बारे में, ठीक है? न्यू अटैक्स के बारे में, ठीक है? तो कैसे उनसे, क्या चीज़ें करके उनसे बच सकते हैं और कैसे उनसे रिकवर करा जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी पेड सर्विसेज़ भी होती हैं जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें लेती हैं, ये सर्विसेज़ लेती हैं, ठीक है? सेकंड क्या हो गया? एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ हैव द एबिलिटी टू कंज्यूम थ्रेट फीड डेटा, अलाउइंग यू टू लेवरेज इट थ्रू योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जैसे आजकल हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है? तो जो एंटीवायरस अवेलेबल है, जैसे कि कोई खेल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा कोई खेल अगर आपके सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में उसको कोई भी ऐसी सस्पिशियस फाइल मिलती है, कोई भी ऐसा सस्पिशियस फ़ोल्डर मिलता है, तो उसको फ़ौरन फ्लैग कर देता है वो, राइट? कोई ऐसा ईमेल एड्रेस है, या किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो फ़ौरन नोटिफ़िकेशन नीचे आता है, ठीक है? कि दिस वेबसाइट विल बी हार्मफुल, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह का इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, ठीक है? मतलब जो भी उसका डेटा है, जो भी उनके पास डेटा अवेलेबल होगा, वो उनसे मैच करके कि भई हाँ, ये चीज़ें रिस्की हो सकती हैं, ये चीज़ें रिस्की नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो आपको क्या करता है, अलर्ट करता है, ठीक है? जो अलर्ट्स आते हैं, फीड आते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एंटीवायरस की फीड भी चेक कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह की चीज़ों को इसने फ्लैग करा है, इस तरह की ईमेल एड्रेस अगर है, तो इसका मतलब ये किसी तरह का साइबर रिस्क हो सकता है, ठीक है? या इस तरह का डेटा है, या इस तरह की वेबसाइट है जिसको एंटीवायरस ने ब्लॉक करा है, तो ये रिस्की हो सकती है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं, ठीक है? फिर आता है थ्रेट फीड्स ऑफन इंक्लूड टेक्निकल डिटेल्स अबाउट
थ्रेट सच एज, अब जो थ्रेट फीड होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोई किल एंटीवायरस का, ठीक है। जो एंटीवायरस की जो फीड होगी, थ्रेड फीड, ठीक है, उसमें आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, उसने बहुत सारे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर रखा होगा, ठीक है। तो आप उस सिमिलर काइंड ऑफ आईपी एड्रेस से सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट नेम्स एंड डोमेन्स, बहुत सारी ऐसी डोमेन्स होती हैं जो कि एंटीवायरस फ्लैग कर देता है, ठीक है, कि भाई ये डोमेन को आप विजिट ना करें, या ये डोमेन जो है वो एक रिस्की हो सकती है, या ऐसे बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देता है, या ईमेल एड्रेस होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है एंटीवायरस, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है, उनके पास जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उनको पता है कि ये इस पैटर्न के ईमेल एड्रेस या इस पैटर्न के यूआरएल जो है वो क्या हो सकते हैं, साइबर रिस्क क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दैट्स व्हाई ये जो फीड होती है वो यूजफुल होती है। इसी तरह से फाइल हैशेस एंड फाइल पाथ्स, ठीक है, जो फाइल्स या फोल्डर्स है उनके लिए भी ये सेम चीज़ यूज़ होती है कि कोई भी आपने यूएसबी लगाई, उसमें कोई भी आपने फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया अपने सिस्टम पे बिना समझे कि इसमें वायरस हो सकता है, बट एंटीवायरस को पता है। जो हम स्कैन करते हैं ना, एक स्कैन का, अगर आप में से कोई कील किसी ने यूज़ करा होगा, उसमें एक होता है ना स्कैन का ऑप्शन, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा फ़ोल्डर को स्कैन कर लेता है, ठीक है? और उसमें आपको दिखा देगा कि यहाँ पे वायरस हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, ठीक? तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि थ्रेट इंटेलिजेंस में काम आती है। एक तरह से फोरकास्टिंग है ये, ठीक है? फोरकास्टिंग में यूज़ होती है। Now, vulnerability databases are also an essential part of organization threat intelligence program. Reports of vulnerabilities would help directly an organization's defensive efforts, but it also provides valuable insights into the types of exploit being discovered by researchers. ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो आपको बताती है कि क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ जो है, क्या-क्या कैसे-कैसे अटैक्स हो चुके हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन की के ऊपर कभी अटैक हुआ, ठीक है? अब उसपे किसी रिसर्चर्स ने कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाई, ठीक है? कि उनके ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या-क्या कमियाँ थी, लाइक क्या-क्या लूप होल्स थे, ठीक है? लूप होल्स थे और कैसे अटैक को सक्सेसफुल बनाया गया, ठीक है? तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ये सारे जो डेटाबेसेस हैं, ठीक? इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके, ठीक है, इसको भी एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस का सोर्स मान के ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। वैल्यूएबल इंसाइट्स मतलब यही कि अटैक किस तरह से हुआ, ठीक है, क्या लूप होल्स थे, अगर वो नहीं होते तो क्या सेफ रहा जा सकता था, ठीक है, और इसको यूज करके आगे भी क्या चीजें हो सकती है, उनका भी एक तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं। नाउ थ्रेट मैप्स, ठीक है, थ्रेट मैप क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ ज्योग्राफिक व्यू ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस, इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप, फॉर एग्जांपल रियल टाइम अटैक ट्रैकर्स। अब क्या होता है, जो थ्रेट मैप्स होते हैं जैसे कि हमारा गूगल मैप है, ठीक है, उसी तरह से थ्रेट मैप क्या शो करता है कि आपको एक पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का एक व्यू देता है कि कहाँ से कैसे अटैक्स, कहाँ पे लाइव अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का आपको इनसाइट देता है पूरे वर्ल्ड में कितने अटैक्स पर डे हो रहे हैं, या मतलब रियल टाइम में हो रहे हैं, किस कंट्री में ज्यादा हो रहे हैं, किस कंट्री में कम हो रहे हैं, ठीक है, ये सारा व्यू आपको मिलता है, जैसे गूगल मैप में होता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम गूगल मैप देखते हैं, ठीक है, गूगल मैप देखते हैं, कहीं हमें जाना होता है, तो वो क्या करता है, हमें रोड का व्यू देता है, ये रोड है, ठीक। अब क्या होता है, गूगल मैप में देखा होगा आपने, अगर ट्रैफिक है तो वो रेड दिखा देगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसको रेड कर देगा वो, ठीक। इसी तरह से अगर कम ट्रैफिक है तो वो पार्ट येलो होता है, ठीक है, अगर कम ट्रैफिक है, और अगर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है तो वो अलग डिफरेंट तरीके से दिखाता है, ठीक है, ब्लू हो जाता है वो पार्ट। तो इसी तरह से थ्रेट मैप दिखा रहा होता है आपको रियल सिचुएशन के कैसे अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें। और रियल टाइम अटैक ट्रैकर से आप देख भी सकते हैं चीज, जैसे फायर आई ऑफर्स अ पब्लिक थ्रेट मैप, जैसे साइबर थ्रेट मैप, ये फायर आई जो है ये प्रोवाइड करते हैं आपको, ये कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है आपको साइबर थ्रेट मैप। इसी तरह से कैस्पर्सकी साइबर थ्रेट मैप, ये भी जो है रियल टाइम मैप है, ठीक है। कैस्पर्सकी, आपने एंटीवायरस का नाम सुना ही होगा, मैंने यहाँ पे यूआरएल भी दे रखा है, ठीक, ये यूआरएल है इसका, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं रियल लाइफ, जैसे कि होता नहीं, पूरा ग्लोब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे अटैक हो रहे हैं। मैं आपको ये अभी शो करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यूआरएल का यूज करके जैसे ही हमने एंटर करा, यहाँ पे आप देखें, ये पूरा वर्ल्ड का एक एक तरह से 3D
में शो कर रहा है कि कहाँ पे कैसे अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, कहाँ कम अटैक हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो सारे वेव्स इधर से उधर जा रहे हैं ना, ये साइबर अटैक्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो किस तरह से ये मैप शो कर रहा है आपको, जिससे कि इसका भी यूज करके जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अब किसी एरिया में जैसे बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, ठीक है, सपोज इस एरिया में आपको दिख रही है सबसे ज्यादा वेव्स, तो यहाँ से सारे अटैक जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं या कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो भी आपका डेटा रखा हुआ है उसको और ज्यादा सिक्योर बनाया कैसे। ठीक है, ये सारा काम जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स करते हैं। तो उनके लिए ये इस तरह की वेबसाइट्स जो होती हैं, इस तरह के मैप्स जो होते हैं, वो उनको एक तरह की प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने में मदद करते हैं कि उनको किस किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, किस रीजन में सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं वर्ल्ड के। ठीक है, तो ये उनके काम आता है। जैसे कि हमारे काम आता है, लाइक जब भी हम जो है गूगल मैप से हमें कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं ना कहाँ पे ट्रैफिक कम है किस रोड पे, तो हम एनालाइज करते हैं। वैसे ही सिक्योरिटी प्रोफेशनल एनालाइज करते हैं कि उनको क्या चीज़ें सिक्योर करनी है, कितनी ज़्यादा सिक्योर करनी है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गया। एसेसिंग थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली। ठीक है, बहुत सारे आपके पास, आपने रिपोर्ट्स को जो है गो थ्रू कर लिया। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस को आपने जो है रीड कर लिया जाके कि क्या-क्या थ्रेट अटैक्स होते हैं, कैसे-कैसे अटैक्स हो चुके हैं। ठीक है, क्या-क्या चीज़ों से प्रिकॉशन करना है, सारी चीज़ें ठीक है, ठीक। बट क्या है, जो थ्रेट इंटेलिजेंस आपको मिल रहा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, लाइक आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या प्रिवेंशन लगाना है, क्या नहीं लगाना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो इंटेलिजेंस आपके पास है, जो थ्रेट इंटेलिजेंस, वो इन्फॉर्मेशन किस-किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि वो कितना सही है, कितना यूज़फुल है आपके लिए। ऐसा तो नहीं है आपके लिए यूज़फुल है ही नहीं, तब भी आप उसको अप्लाई करे जा रहे हैं। ठीक है? तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं, इज़ इट टाइमली? ठीक है? अब सपोज़ आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक स्टॉर्म वार्निंग आती है वेदर फ़ोरकास्ट की तरफ से कि भई एक स्टॉर्म आ सकता है, एक तूफ़ान आ सकता है। ठीक है? और वो तूफ़ान आएगा 11 बजे, ठीक? 11 एएम पे। ठीक है? तूफ़ान का टाइम है। अब पता लगा ये वार्निंग आपको मिल रही है शाम को 9 बजे, 9 पीएम। तूफ़ान आके जा चुका। तो क्या ये आपके लिए यूज़फुल होगी? नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है? या ऐसे बहुत सारे पास्ट में ऐसे कुछ अटैक्स हुए हैं, ठीक है? जिनको आपने रीड करा, पता लगा वो 10 साल पुरानी चीज़ें थी। वो 10 साल पुरानी वार्निंग्स थी। अब वो सिस्टम इतने ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं कि उनमें वो चीज़ें करने की नीड ही नहीं है आपको। ठीक है? सपोज़ विंडोज़ फायरवॉल एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है? क्या पता जो 10-15 साल पहले जो विंडोज़ की जो फायरवॉल होती थी, ठीक है? जो उसका डिफेंडर होता था, वो इतना अप टू डेट नहीं था कि वो कुछ वायरसेस को ब्लॉक कर पाए। ठीक है? तो उस टाइम के लिए कुछ चेंजेस किसी ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिए कि हाँ भाई ये चीज़ें आप करिए तो आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। अब आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी और अपने विंडोज़ 11 पे लाके उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यूज़फुल नहीं होगी आपके लिए ना। विंडोज़ 11 ऑलरेडी उस चीज़ को इनबिल्ट करके ही आता है। ठीक है? एक इस तरह का एग्ज़ाम्पल लें आप। इज़ द इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट? अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं है? कैन वी रिलाई ऑन व्हाट इट सेज एंड हाउ लाइकली इज इट दैट द असेसमेंट इज वैलिड? ठीक है, अब जो असेसमेंट है वो वैलिड होगा भी नहीं, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, डज इट रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स और मल्टीपल? अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक अननोन किसी पुरानी वेबसाइट पे जाके कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो कोई आपने सोर्स मान के एक एक सिंगल सोर्स मान के आपने अप्लाई कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो कितने ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को फ़ॉलो करा है, ठीक है? अब सपोज़ कोई ऐसी वार्निंग किसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी कि आप अपने ऑफ़िस के फायरवॉल में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम्स हैं सारे, आपके जो सारे सिस्टम्स हैं वो सिक्योर रहेंगे, ठीक है? बट वो देखें वो किस चीज़ के लिए, वो रिलेवेंट है भी कि नहीं है आपके आपके केस में, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे जो प्रिकॉशन लिखे थे वो उबंटू के लिए थे और आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़, ठीक है? या वो मैक ओएस के लिए थे, जो एप्पल का सिस्टम है उसके लिए कोई वार्निंग है, आपने विंडोज़ में उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इसको भी देखना कि वो कितना आपके लिए यूज़फुल है। हाउ ऑफ़न आर दीज़ सोर्सेज़ करेक्ट? और जिस सोर्स से आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कितना करेक्ट, कितनी हाउ फ्रीक्वेंटली वो कितना सही रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट रही है, ये भी देखना, उसकी हिस्ट्री भी देखना। इज़ द इन्फॉर्मेशन रिलेटिव? और आपसे रिलेटिव है भी कि नहीं है? सपोज़ एक आपने देखा कि रेनफॉल वार्निंग एट 4 पीएम, आपने देखा कि हाँ, बारिश हो सकती है। अब वो पता लगा वो वार्निंग थी
किसी और सिटी के लिए, आप दिल्ली में, वो बॉम्बे के लिए थी, ठीक है? तो आपके लिए रिलेटिव है, वो नहीं है ना, क्योंकि आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसी तरह से कॉन्फिडेंस स्कोर इज अ कॉमन वे टू समराइज द थ्रेट इंटेलिजेंस असेसमेंट। ये एक तरह का स्कोर होता है, एक तरह के पॉइंट्स होते हैं, जिससे इसको समराइज करा जा सकता है कि थ्रेट इंटेलिजेंस कितना यूजफुल है आपका, ठीक है? अब ये कुछ स्केल है, एक तरह का मेजरमेंट है, ठीक है? जिसके थ्रू ये लगाया जा सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कितनी यूजफुल हो सकती है आपके लिए, ठीक है? सपोज 1 से लेके 10 के स्केल पे, ठीक है? कोई डेटा है, ठीक है? अब किसी को 1 मिला, ठीक है? किसी को स्कोर है वो 1 मिला, तो उसको क्या करेंगे आप, इतना सीरियसली नहीं लेंगे। बट अब किसी को 8 या 9 या 10 मिल रहा है, तो उसको आप लेंगे बिल्कुल सीरियसली, ठीक है? उसको सीरियसली लेंगे और उसको ही आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। अटैक्स यूजिंग मालवेयर, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिन लोगों ने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लें, ठीक है? मालवेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? मालवेयर्स क्या होते हैं? मालवेयर 2 टर्म्स को मिलकर बना है। मालवेयर मीन्स मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है? ठीक है, यहाँ से MAL ले लिया, यहाँ से WARE ले लिया, ठीक है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस हो, मैलिशियस मतलब जो कि नुकसान कर सकता है आपके सिस्टम को, ठीक है? उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं मालवेयर। अब वो मालवेयर जो है वायरस भी हो सकता है, वर्म भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या हुआ? इट इज अ टर्म फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ डैमेजिंग और अनोइंग सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि डैमेज कर सकते हैं या आपके सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं, ठीक है? मालवेयर कुड बी इंसर्टेड इनटू अ सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क, यूजर्स विद द इंटेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द विक्टिम्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब क्या होता है, मालवेयर को किसी भी तरह सिस्टम में डाला जा सकता है, किसी यूएसबी ड्राइव के थ्रू उसको डाउनलोड करके डाला जा सकता है, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? बहुत सारे तरीके होते हैं और उसका काम क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करना सिस्टम की डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को। ये 3 टर्म मैंने डिस्कस किए थे CIA, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर में आप प्लीज जाके वो देखें और उससे आपको पता लगेगी सारी चीजें, क्योंकि मैं ये जो भी चीजें डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक से हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत सारी बोरिंग चीजें बता रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जो है क्लियर नहीं है, ठीक है? तो आगे जाके बहुत सारी एडवांस चीजें भी डिस्कस होंगी, बट इसको बहुत ही ज्यादा स्लोली स्लोली लेके जाएंगे हम ऊपर, ठीक है, इस कोर्स को। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है जो मालवेयर है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को, ठीक है? जो भी विक्टिम है उसकी मशीन पे जो इन्फॉर्मेशन सेव है, ठीक है? चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? एंटर द सिस्टम विदाउट ओनर्स नॉलेज और कंसेंट। जाहिर सी बात है, कोई भी अपने, ये तो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान अपने सिस्टम में वायरस जो है वो जान के तो डालेगा नहीं, ठीक है? विदाउट द ओनर्स नॉलेज, वो जब भी आएगा आपके सिस्टम में आपकी नॉलेज के बिना आएगा। आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, वहां से डाउनलोड करा कुछ, उसके साथ एक वायरस की फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है? आपने कोई ईमेल है, वहां से कोई अटैचमेंट डाउनलोड करा, वहां से वो वायरस आपके सिस्टम में आ गया, ठीक है? या किसी ने आपने किसी की पेन ड्राइव लगाई, उससे आ गया। तो बहुत सारी ऐसे सोर्सेज हैं जहां से वो आपके सिस्टम में आ सकता है आपकी नॉलेज के बिना। यूजेस अ थ्रेट वेक्टर्स टू डिलीवर अ malicious payload that performs a harmful function once it is invoked, ठीक है? थ्रेट वेक्टर जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कुछ लास्ट स्लाइड में, ठीक है? कि थ्रेट वेक्टर्स क्या होते हैं, मीडियम होता है किसके थ्रू, जैसे यूएसबी भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, ठीक है? तो कोई ना कोई मीडियम तो यूज करेगा ही आपके सिस्टम में आने के लिए, ठीक है? एक बार वो आपके सिस्टम में आ गया, चाहे आपके नेटवर्क के थ्रू आ गया, चाहे ईमेल के थ्रू आ गया, ठीक है? फिर वो क्या करेगा, एक पेलोड, पेलोड मतलब कोई ऐसा रनिंग फाइल जो होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, ठीक है? वो आपके सिस्टम में डाल देगा, ठीक है, वो वायरस। और जब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको रन करेंगे, वो अपना काम शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है? आपके फोल्डर्स को, आपके फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर देगा। इट कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इलीगल एक्सेस, और एक ये तो करेगा ही करेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं या जो वायरसेस होते हैं, इनका काम ये भी होता है कि आपके सिस्टम का एक्सेस ये किसी और को दे दे। मतलब जो फाइल्स है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की निकाल लें और फिर वो जिसने भी आपके सिस्टम में ये डाला है, ठीक है, उसके पास भेज दें। ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मालवेयर क्या क्या हो सकते हैं। एडवेयर, रूट किट्स, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, वायरसेस, ठीक है, स्पाईवेयर। यहाँ पे ट्रोजन 2 बार हो गया, बट क्राइमवेयर, ठीक है? ये इस इतने तरह के हो सकते हैं मालवेयर, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इनको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में।
ठीक है। मालवेयर कैन बी क्लासिफाइड बाय द यूज ऑफ प्राइमरी ट्रेट दैट द मालवेयर पॉजेस। ठीक है। अब मालवेयर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किन किन चीजों पे, जैसे कि उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या क्वालिटीज है मालवेयर की या मलिशियस सॉफ्टवेयर की। पहली चीज सर्कुलेशन मैकेनिज्म, वो कैसे सर्कुलेट होगा सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है। दूसरी चीज इन्फेक्शन, वो क्या इन्फेक्शन करेगा। तीसरी चीज कंसीलमेंट, वो अपने आप को कैसे हाइड करेगा। ठीक है। फिर पेलोड कैपेबिलिटीज, मतलब आपके सिस्टम को किस तरह से वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। ये चार चीजें होती हैं बेसिकली। ओके, सर्कुलेशन मैकेनिज्म। सर्कुलेशन मतलब बेसिकली क्या है कि जो वायरस है वो स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है। किस मैकेनिज्म से स्प्रेड होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा एक सिस्टम से। इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोविड था। ठीक है। हम सभी जानते हैं कोविड 19 के बारे में। ठीक है। एक ऐसा वायरस जिसने पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया को इम्पैक्ट किया था। ठीक है। तो अब क्या, कोविड कैसे फैलता था। ठीक है। कोई किसी के सामने स्नीज कर दे अगर, ठीक है, कोई किसी को खांसी आ गई, ठीक है, किसी ने हैंडशेक कर लिया, ये बहुत सारे तरीके थे जिससे ये एक से दूसरे में जा रहा था ये वायरस। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या हो रहा था, सारे लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। ठीक है। सैनिटाइजर यूज कर रहे थे। ठीक है। क्यों कर रहे थे, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो मालवेयर होता है, इट प्रोपगेट्स रैपिडली टू अदर सिस्टम्स टू इम्पैक्ट अ लार्ज एज पॉसिबल नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है। मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इम्पैक्ट कर पाए, इसका यही काम होता है। ठीक है। और बहुत रैपिडली ये प्रोपेगेट करता है, मतलब जल्दी से जल्दी जो है एक से दूसरे सिस्टम में चला जाता है ये। ठीक है। अब यही होता है कि क्या ऐसी मीन्स है, व्हाट आर द मीन्स बाय विच वायरस फाइंड्स एंड इन्फेक्ट न्यू फाइल्स की, और बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं कि क्या क्या मीन्स हो सकती हैं जिसके थ्रू वायरस प्रोपेगेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है। और जिससे ये रेप्लिकेट हो रहा है सिस्टम में, मतलब क्या हो रहा है, अपनी कॉपी को डुप्लीकेट करता रहता है। अब जैसे मालवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, वॉर्म भी होता है, वायरस भी होता है, ट्रोजन हॉर्स जैसे हमने अभी देखा था लास्ट वाली स्लाइड में। ठीक है। तो कई तरह के हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकता है। अब जो वायरस है वो भी एक तरह का मालवेयर है। ठीक है। दे रिक्वायर एंड यूजर एक्टिवेशन एंड कैन एक्टिवेट एट अ स्पेसिफिक डेट और टाइम। अब इस वायरस को ऐसे डिजाइन करा जाता है कि जब तक यूजर इस पे क्लिक नहीं करेगा, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये बस वेट कर रहा होता है, यूजर जैसे ही क्लिक करे उस फाइल पे जिसमें ये वायरस है, और ये फौरन अपने आप को एक्टिवेट कर देता है। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। वो स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब वो टाइमर होता है उनका कि वो उस डेट में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कंप्यूटर वायरस जो होता है रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है। जैसे एक बार वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो वो क्या होता है, हजारों लाखों फाइल्स बनाता चला जाएगा, डुप्लीकेट करता चला जाएगा। प्रोग्राम वायरस जो होता है वो क्या करता है, इन्फेक्ट एन EXE फाइल, जैसे आपने देखा होगा डॉट EXE एक्सटेंशन की जो फाइल होती है। ठीक है। ये उनको इम्पैक्ट करता है क्योंकि वो प्रोग्राम है। EXE जैसे ही आप रन करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक होता है आर्मर्ड वायरस। आर्मर्ड से ये टर्म कहाँ से आया, ऐसा वायरस जो डिटेक्शन करना जिसका बहुत मुश्किल है, जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अब नॉर्मल वायरस को तो आप कर सकते हैं कोई कील से, और बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस है। बट आर्मर्ड को ऐसा बनाया जाता है कि इसका डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये अवॉइड करता है आर्मर्ड। आर्मर्ड मतलब आप समझ गए ना, जो कि प्रोटेक्शन को यूज कर रहा है। ठीक है। एक नोट है यहाँ पे, वायरस एंड मालवेयर आर नॉट इंटरचेंजेबल टर्म्स। ठीक है। जो वायरस और मालवेयर है ये एक ही चीज नहीं है, बल्कि वायरस क्या है, पार्ट ऑफ मालवेयर है। ये कह सकते हैं टाइप ऑफ मालवेयर, ओनली वन टाइप ऑफ मालवेयर। मतलब मालिशियस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज आ जाती है, रैंसमवेयर भी आ जाता है, वॉर्म्स भी आ सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। बट वायरस क्या है, एक टाइप है उसका, मालवेयर का। ठीक। ओके। सो वायरस इन्फेक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपेंडर इन्फेक्शन। ठीक है। अपेंडर इन्फेक्शन, वायरस अपेंड्स इटसेल्फ टू द एंड ऑफ अ फाइल। अब जो इस तरह का वायरस होता है अपेंडर वायरस, ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है फाइल के एंड में। ठीक है। इट अटैचेज इटसेल्फ। अपेंड मतलब अटैच। वन बेसिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज द अपेंडर इन्फेक्शन। ठीक है। द वायरस फर्स्ट अटैचेज इटसेल्फ टू द एंड ऑफ अ फाइल, इन्फेक्टेड फाइल। अब जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, इसका मैं डायग्राम भी आपको अभी शो कर दूंगा इसमें। ठीक है। ये सपोज एक प्रोग्राम फाइल है। ठीक है। ये कोड है या फाइल है। ठीक है। ठीक। अब इसमें कोड है आपका प्रोग्रामिंग। अब वायरस क्या करेगा, इसके एंड में अपने आप को अटैच कर लेगा, अपेंड कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे। ठीक। उसके बाद इट देन इंसर्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल अ जंप इंस्ट्रक्शन दैट पॉइंट्स टू द एंड ऑफ अ फाइल विच इज द बिगनिंग ऑफ द वायरस कोड। ठीक है।
अब क्या करेगा ये, इस तरह से करेगा कि ये जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके, ठीक है, जब फाइल स्टार्ट हो जाएगी तो इसको ये बिगनिंग बना देगा। मतलब कि जंप इंस्ट्रक्शन ऐसा यूज करेगा कि एक बार फाइल जैसे स्टार्ट हो तो वो वायरस के पास सारा कंट्रोल आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन द प्रोग्राम इज लॉन्च द जंप इंस्ट्रक्शन रिडायरेक्ट्स कंट्रोल टू द वायरस, ठीक है। अब ये जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है ये क्या करता है, जाहिर सी बात है ये एंड में था ये वायरस ना, तो जैसे ही इसको क्लिक करा गया, प्रोग्राम को लॉन्च करा गया, फौरन जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके वायरस अपने आप को एक तरह से ऊपर लेके चला जाएगा, मतलब अपने आप को बिगनिंग में ले जाएगा और वहां पे इसके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा प्रोग्राम का। अब ये फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद मोस्ट वायरसेस टुडे गो टू ग्रेट लेंथ्स टू अवॉइड डिटेक्शन। आज जैसे कि हमने बताया था कि एक आर्मर्ड वायरस होता है, ठीक है। आर्मर्ड वायरस मतलब एक तरह का वायरस जो कि प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अपने आप को ये सेफ रखता है, अनडिटेक्टेबल रहता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं आजकल जो कि बहुत ज्यादा, बहुत लंबी लेंथ के होते हैं, जिससे डिटेक्ट ही ना हो पाए वो कभी, ठीक है। सम आर्मर्ड वायरसेस इन्फेक्शन टेक्निक्स इंक्लूड स्विस चीज इन्फेक्शन, ठीक है। अब स्विस चीज इन्फेक्शन क्या होता है, वायरसेस इंजेक्ट देमसेल्व्स इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। वायरस कोड इज स्क्रैम्बल्ड टू मेक इट मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अब ये क्या करते हैं, अपने आप को EXE कोड में इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वायरस चला जाता है, ठीक है, और स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में, स्क्रैम्बल्ड मतलब कि वो इस तरह से उसका जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है कि उसको कोई भी एंटीवायरस जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये वायरस है ही नहीं, मतलब ब्रेक फॉर्म में, मतलब थोड़ा कोड यहाँ है, थोड़ा कोड कहीं और है, थोड़ा कोड कहीं और है वायरस का। फिर आता है स्प्लिट इन्फेक्शन, ठीक है। वायरस स्प्लिट्स इनटू सेवरल पार्ट्स, जैसे हमने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेगा अपने आप को, ठीक है। सपोज ये आपका कोड है, ठीक है, प्रोग्राम है, कोड है, ठीक है। अब यहाँ बीच में एक पार्ट आ गया वायरस का, पार्ट 1, फिर कोड आ गया आपका, फिर बीच में पार्ट 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से अपने आप को ये बीच में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि इसको डिटेक्ट ही ना कर पाए कि अलग से कुछ है भी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स में सपोज 4 आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक। अब उसमें पांचवा आइटम की जगह नहीं है, या पांचवा आइटम अगर रखेंगे तो उसकी एक जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करा, जो पांचवा आइटम है उसको हमने अलग से रखने के बजाय उसको पाउडर फॉर्म में बना के पूरे में छिड़क दिया, ठीक है। सपोज एक बॉक्स है जिसमें कि एक स्वीट बॉक्स है। इसका हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि एक स्वीट बॉक्स है, ठीक है, इसमें 4 लड्डू रखे हुए हैं, ठीक। अब क्या है कि हमें पांचवा लड्डू रखना है इसमें, बट हम चाहते हैं कि वो पांचवा लड्डू जो है पता ना लगे, ठीक है, कि इसमें फिफ्थ लड्डू भी है, इसमें 4 ही लड्डू पता लगे। तो हमने क्या करा, उसको यहाँ रखने के बजाय, ठीक है, इसको पाउडर फॉर्म में थोड़ा 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 चूरा बना के डाल दिया पूरे बॉक्स में। तो अब क्या होगा, बेसिकली जो देखने वाला सोचेगा कि इसमें 4 ही लड्डू है, ठीक है, बट उसमें पांचवा भी है, बट वो पाउडर फॉर्म में। कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप। अब पार्ट्स प्लेस्ड एट रैंडम पोजीशन इन होस्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब वो रैंडम पोजीशन पे होते हैं वो पार्ट्स। दीज पार्ट्स में कंटेन अननेसेसरी गार्बेज टू मास्क देयर ट्रू पर्पस, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा भी गार्बेज होता है, फाइल्स का गार्बेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ताकि वो छुपा सके अपने आप को। ओके, तो वायरस इन्फेक्शन मेथड, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है म्यूटेशन, ठीक। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंज, टू चेंज समथिंग। सम वायरसेस कैन म्यूटेट और चेंज, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि एलियंस की मूवीज में कई बार देखा है ना कि वो म्यूटेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस में। एंड ओलिगोमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स इंटरनल कोड टू वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड म्यूटेशंस व्हेन एवर एग्जीक्यूटेड। अब जो ओलिगोमॉर्फिक होता है, ओलिगोमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म में हो जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने कोड को चेंज कर लेता है टू द सेट नंबर ऑफ प्री डिफाइंड। मतलब क्या होता है, इसको इसके पास 4-5 तरह के फॉर्म्स होते हैं ओलिगोमॉर्फिक के पास, ठीक है। ये इनमें से कोई एक फॉर्म को लेता है हर बार जब भी इसको चलाया जाता है, ठीक है, व्हेन एवर रन, ठीक है। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, इट कंप्लीटली चेंजेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन एग्जीक्यूटेड। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि ओलिगोमॉर्फिक सिर्फ कुछ सेट फॉर्म में आ सकता था, ठीक है, 2 या 4 फॉर्म में। बट पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, हर बार अपने आप को चेंज कर लेता है जब भी इसको रन कराया जाता है। फिर आता है मेटामॉर्फिक वायरस कैन रीराइट इट्स ओन कोड एंड अपीयर डिफरेंट ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। अब जो मेटामॉर्फिक होता है वो क्या करता है, अपने कोड को ही पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म, मतलब अभी तक क्या था कि पॉलीमॉर्फिक क्या कर रहा था, ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा था, ठीक है। बट मेटामॉर्फिक क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल नया बना लेता है, ठीक है, दूसरा ही चेंज हो जाता है कोड इसका, ठीक। तो इस तरह के वायरसेस होते हैं। ये वो डायग्राम है, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाला जो है वो है अपेंडर इन्फेक्शन, जिसमें हमने बोला था वायरस जो होता है वो
एंड ऑफ कोड में अपने आप को अटैच करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम कोड है, ठीक है। इसने क्या करा, इस वायरस ने यहाँ पे अपने आप को इसके एंड में बिल्कुल लास्ट में अटैच कर लिया, ठीक है। बट जैसे ही इसको रन करा गया, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करके सारा का सारा इसने कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। ये कंट्रोल है, ये वायरस के पास चला जाता है, ठीक। उसके बाद स्प्लिट इन्फेक्शन। अब स्प्लिट क्या करता था, अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, जैसे हमने वो लड्डू वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, लास्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, ये प्रोग्राम कोड है, इसमें देखिए वायरस के कितने सारे पार्ट हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस कोड की मेन बॉडी है और इसके छोटे छोटे फॉर्म है, स्प्लिट फॉर्म, ठीक है। और ये कोड के बीच में ही है। फिर आता है स्विस चीज इन्फेक्शन। ये प्रोग्राम कोड होता है और वायरस जो होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब ये अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेता है पूरा का पूरा, ताकि इसको कोई डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो ये होता है स्विस चीज, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम है जो कि स्लाइड्स में मैंने डिस्कस करी है, ठीक। आप कमेंट्स करिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, ठीक है। इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आगे हम और भी ज़्यादा एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।